मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कर्नाटक मॉडल पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी बैठक का दौर शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में एआईसीसी संगठन महासचिव एवं राज्यसभा सांसद वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री शुक्रवार को बैठक की पहली बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। वेणुगोपाल और मिस्त्री ने हाईकमान का मैसेज नेताओं को देते हुए कहा कि सब एजुकेट होकर अभी से टीम के साथ सक्रिय हो जाएं। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि चुनाव में कर्नाटक का मॉडल अपनाया गया है, जिसके टिकट सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करवा कर सितंबर अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक टिकट फाइनल करने का प्रयास किया जाएगा। यानी आचार संहिता लगने से सप्ताह भर पहले तक टिकटों का वितरण हो जाएगा। प्रदेश चुनावी समिति के मेंबर और पर्यवेक्षक फील्ड में जाकर सबकी राय लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा टारगेट 156 सीटों को जीतने का है। बैठक में 53 नेता और 16 मंत्री शामिल रहे। नहीं बढ़नी चाहिए, वो मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं और इस चुनाव में हम वैसे कामयाब होंगे। ये संकल्प सबने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। जनता का आशीर्वाद। सीएम साहब पूर्ण बहुमत रहेगा? इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156 उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। सर 23 साल टिकट वितरण को लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर एआईसीसी में भी नेता सवाल उठा रहे हैं कि नियुक्ति में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाना है। कोई आशंका है क्या चुनाव से पहले? देखिए, जो नया कानून आया है उसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें सीजीआई को निकाल दिया। सीजीआई को निकाल दिया। मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे पता नहीं कि एआईसीसी का क्या फैसला हुआ होगा या क्या कमेंट किए हैं, मैंने देखा नहीं अभी। मेरा व्यक्तिगत विचार है सीजीआई को जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और साथ में सीजीआई तीनों मिलकर फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन करेंगे। नया कानून जो पास करवाया गया है उसके अंदर सीजीआई का नाम हटा दिया। मैं समझता हूँ इसी में संदेह पैदा होता है। आप जुडिशरी के जो हेड है सीजीआई, उसका नाम चेयर में क्यों हटाया गया और एक मंत्री को नॉमिनेट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, तो फिर उसका मायने क्या रहा? फिर क्या मायने रहा है? जो भावना थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। इसलिए आपको चाहिए सीजीआई तो उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए, तब जाके आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। सर गोपाल मीना के खिलाफ सर मुकदमा दर्ज हुआ है सर आपके एमएलए गोपाल मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सर, उस पर एक बार आप रिएक्शन दीजिए सर। अरे ऐसे मुकदमे आपको मालूम पड़ जाएगा सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मान लो कोई एमएलए है, मंत्री है, कोई भी है, अगर लगे वास्तव में इस न्यूज़ में दम है तो आप उसको 2 कॉलम 3 कॉलम दो, सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो मीडिया को देख करके फीडबैक लेकर के कार्रवाई करने में हिचकते नहीं हैं। तो आप देखिएगा, अगर मान लो पूरे बिना तथ्यों की न्यूज़ आ रही है, अगर आप देखते हो कि ये झूठी न्यूज़ें हैं, तो मीडिया को भी चाहिए कोई भी न्यूज़ को फ्लैश करने के पहले सच्चाई क्या है। मैंने सुबह आदेश दे दिए है, शाम तक पूरी रिपोर्ट मेरे पास आएगी और अगर मैं उसी समझूंगा मैं आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद। सर मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री के जवाब से आप खुश हैं संसद में? कैसे रही अमेरिका यात्रा? क्या खास रहा बैठक में? मीडिया के माध्यम से ये बातें नहीं होती है। ये हमारा इन हाउस मीटिंग थी और चुनाव आ रहा है सामने, तो जो भी तैयारियों के लिए बातचीत हो सकती है, सबने अपनी अपनी बात कही है और लक्ष्य एक ही है, कैसे कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से मैदान में उतरेंगे। रघु जी, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, इस बार कुछ खास अलग हटके है कांग्रेस की तैयारी? इतनी शानदार योजनाएं आई हैं, आम आदमी को छुआ हमने, जो महंगाई राहत शिविर हुए उनका इम्पैक्ट है,
एक तरफ मोदी सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और एक तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार महंगाई को कम करने का काम कर रही है। लोगों को सोशल सिक्योरिटी का दायरा दे रही है और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में आज तक ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू नहीं है, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत बड़ा तबका भी ये है। तो आज मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम जो आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले किया जाता है उसको जोर शोर तरीके से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन सर खाली योजनाओं पे तो चुनाव नहीं जीतेगा ना, खाली योजनाओं से जीतना ही है। तो हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है क्या? पॉलिटिकल रणनीति भी बन रही है, उसी पे चर्चा हुई है और आप समय पे आप देखेंगे आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी में चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, उनके दौरे होंगे सबके। हमारी पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं राजस्थान के वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, छोटी बड़ी मीटिंगें करेंगे, मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ परोस रही है, जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, 2018 में अगर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई तो 2019 में 4 महीने बाद 25 के 25 सांसद बीजेपी को भी दिए। तो क्या उनसे अकाउंट लेने का टाइम नहीं है? 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, 25 सांसद जिस प्रदेश ने बीजेपी को दिए हैं उनसे भी तो हिसाब मांगने का टाइम है। उन्होंने राजस्थान के हित में क्या किया, क्या आवाज़ बुलंद की? भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भूल गई है कि हमारी भी राजस्थान के प्रति कोई जिम्मेदारी है। लोगों ने अगर कांग्रेस की सरकार बनाई है तो बीजेपी को 25 सांसद दिए, हिसाब तो बराबर है। हम अपना अकाउंट सामने रख रहे हैं पब्लिक के, बीजेपी का अकाउंट खाली है, वहाँ बदहाली है, महंगाई है और जिस तरह का राजस्थान के प्रति उनका रवैया रहा है, चाहे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हो, चाहे और बड़ी योजनाएं हो, राजस्थान तो ठगा सा महसूस कर रहा है। हमारा आरोप है बीजेपी के ऊपर, 25 सांसद देने के बाद भी राजस्थान को केंद्र की तरफ से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आप हट जाओ भाई साहब, आप हटोगे तो ये प्रेस वाले ले लेंगे आपको। आज सब हट जाओ, फिर प्रेस वालों को आने बाकी हट जाइए, बाकी हटिए आप, प्रेस वालों को आने तो आ जाओ। नहीं बोलने दो प्रेस वालों को आने। अरे यार काफी लंबा मंथन हुआ है भाई साहब, कुछ निकला, अमृत निकला है? अमृत निकलेगा जब मिशन 156 पूरा होगा, तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान की जनता का कितना बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी राजस्थान के डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को इधर उधर की बात करके, झूठ बोलकर और दबाना चाहती है, लेकिन जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है। आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ किसान को सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान की सरकार ने पहुंचाया। 14,000 करोड़ के कर्जे माफ, 2,000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री, 12,000 रुपए साल के, 1,000 रुपए महीना पर किसान को मिलता है। नौजवान फ्री में बस में जाता है एग्जाम देने के लिए, फ्री में वापस घर पर पहुंचता है, उसको ये चिंता नहीं है कि जेब में पैसे है या नहीं। ये नौजवान की मदद करने वाली पहली सरकार है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। ओपीएस लागू करने वाला पहला स्टेट, राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला स्टेट। प्रताप जी, योजना लग रहा है कि योजनाओं के बूते ही सरकार आएगी वापस। राज बना पूछो ना सवाल यार, वो वाला यार, अकेला पूछ रहा हूँ मैं यार, कोई और पूछ नहीं रहा है। सर रंधावा साहब, वो गोपाल मीना वाला भी एक इशू है। अरे पीछे हो जा भाई, ओ कैमरा थोड़ा पीछे कर यार। हेलो, पीछे करो थोड़ा, मैम सर के लिए कर रहे हैं। हाँ तो थोड़ा पीछे, हम भी सर के लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? थोड़ा सा पीछे आ जाओ साइड में। आप ओ भाई आपको कह रहे आप हाँ करने दो सर के लिए कर रहे हैं, पीछे कर लो ना यार भाई। देखिए हमारे कांग्रेस में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। इनको भी पता है और सभी हमको पता है कि कांग्रेस के में हमेशा विनेबिलिटी और कांग्रेस की लॉयल्टी को देखा जाता है। जो विनिंग होगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि क्या है वो फ्रंट में हम पार्टी वाइज भी देखेंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है इनके बारे में भी हम उनका देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या, इनके एमएलएज ने, इनके मंत्रियों ने, ये वो देखेंगे पार्टी की तरफ से। फिर हम इकट्ठे बैठकर हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा, यूनानिमस डिसीजन होगा और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर एक आवाज़ में इलेक्शन लड़ेगी और पूरे हिंदुस्तान में पता चलेगा। जो बीजेपी कभी किसी के ऊपर ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल रही है, राजस्थान के ना लीडर कोई डरता है और ना कोई राजस्थान का वर्कर डरेगा। हम उनके इन बातों का कट कर जवाब देंगे। ऐसा कोई नहीं कि किसी मंत्री के ऊपर, कभी सीएम साहब के किसी आदमी के ऊपर कोई किया जाएगा। उसका हम सभी कांग्रेसी एकजुट होकर खड़े हैं कि ना हम अंग्रेजों से डरे हैं, ना हम ईडी से डरेंगे, ना बीजेपी की जो एक्सेसेस कर रहे हैं ना उनसे हम डरेंगे। सर गोपाल मीणा तो आपके एमएलए मीटिंग तो जो 25 बने पर्यवेक्षक बने हैं लोकसभा के स्तर के, उनके साथ मीटिंग हुई और वो लोग 17 तारीख को सभी लोग एक साथ में लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, जो बने हैं पर्यवेक्षक बने एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहाँ पे जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी और नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे, तीनों हमारे सेक्रेटरी जो अलग दौरे कर रहे हैं उनकी अलग भूमिका है और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे। तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है वही करीब करीब हमारे 20 मेंबर भी हैं। ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी, एक मीटिंग बुला करके रंधावा साहब के सानिध्य में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी 20 मेंबरों को। वो खुद जाकर के वहाँ जिलों के दौरे करें, मीटिंग करें, बातचीत करें और जो ब्लॉक अध्यक्ष क्या सोचते हैं, जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, एमएलए, एक्स एमएलए, जिला अध्यक्ष, एक्स जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान या जो इम्पोर्टेंट मेंबर है जिला परिषद के, जिला समिति के, मेयर है वहाँ के, पार्षद है, सबकी राय लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। तो मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा, आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें नहीं होते हैं, पर सबकी मंशा एक है, चुनाव हमें जीतना है, सरकार में बनानी है। उस पर सबकी एक राय है। मीडिया को चाहिए अनावश्यक जो है, अगर छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो उसको फैलाने का प्रयास नहीं। मीडिया की भूमिका में देखी है कि उनको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। पूरी न्यूज़ बनती नहीं है बगैर उसके, अगर तड़का दिए न्यूज़ नहीं बनती है। तड़का देना बंद करो। ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेके है राजस्थान का चुनाव। क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई। यहाँ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनकी दिल्ली के अंदर। वो जो सरकार ने गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने,
इनको मौका ही नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो। वो आज भी दिलों में आग लगी हुई, वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं, अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग में बैठ करके, वो मिनिस्ट्री में बैठ करके, हमें मालूम है, इस बात की जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जहन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश की जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा। हम लोग कामयाब रहे कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए। दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी। वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग में बैठ करके, वो मिनिस्ट्री में बैठ करके, हमें मालूम है, इस बात की जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जहन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश की जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा। और हम लोग कामयाब रहे कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए। दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी। वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने और इसलिए इस बार जनता मोहर लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे कि इनको सबक मिले। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, अब सरकारों चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हो और इसलिए ये सबक सिखाने का मौका राजस्थान से आया है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितने साधन झोंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे राहुल गांधी के, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात थी और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। वही मुद्दा लेके हम चल रहे हैं और इस चुनाव में हम वही से कामयाब होंगे। ये संकल्प सबने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। जनता का आशीर्वाद। सीएम साहब पूर्ण बहुमत रहेगा? इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156 उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। सर 23 साल टिकट वितरण को लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर AICC में भी नेता सवाल उठा रहे हैं कि नियुक्ति में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाना है। कोई आशंका है क्या चुनाव से पहले? देखिए, जो नया कानून आया है उसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें CBI को निकाल दिया, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे पता नहीं कि AICC का क्या फैसला हुआ होगा या क्या कमेंट किए हैं, मैंने देखा नहीं अभी। मेरा व्यक्तिगत विचार है CBI को जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और साथ में CBI तीनों मिलकर फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन करेंगे। नया कानून जो पास करवाया गया है उसके अंदर CBI का नाम हटा दिया। मैं समझता हूँ इसी में संदेह पैदा होता है। आप जुडिशरी के जो हेड है CBI, उसका नाम चेयर में क्यों हटाया गया और एक मंत्री को नॉमिनेट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, तो फिर उसका मायने क्या रहा? फिर क्या मायने रहा है? जो भावना थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। इसलिए आपको चाहिए CBI तो उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। सर गोपाल मीना के खिलाफ सर मुकदमा दर्ज हुआ है सर आपके MLA गोपाल मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सर, उस पर एक बार आप रिएक्शन दीजिए सर। अरे ऐसे मुकदमे आपको मालूम पड़ जाएगा सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मान लो कोई MLA है, मंत्री है, कोई भी है, अगर लगे वास्तव में इस न्यूज़ में दम है तो आप उसको 2 कॉलम 3 कॉलम दो, सरकार कार्रवाई करेगी। तो मीडिया को देख करके फीडबैक लेकर के कार्रवाई करने में हिचकते नहीं हैं। तो आप देखिएगा, अगर मान लो पूरे बिना तथ्यों की न्यूज़ आ रही है
अगर आप देखते हो कि ये झूठी न्यूज़ें हैं तो मीडिया को भी चाहिए कोई भी न्यूज़ को फ्लैश करने की पहले सच्चाई क्या है। मैंने सुबह आदेश दे दिए है, शाम तक पूरी रिपोर्ट मेरे पास आएगी और अगर मैं उसी समझूंगा मैं आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद। सर, मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री के जवाब से आप खुश हैं सर संसद में? कैसे रही अमेरिका यात्रा? बीच में थोड़ा सा थोड़ा पीछे अरे राज बना पूछो ना सवाल यार, वो वाला यार अकेला पूछ रहा हूँ मैं यार, कोई और पूछ नहीं रहा है। सर रंधावा साहब, वो गोपाल मीना वाला भी एक इशू है। अरे पीछे हो जा भाई, कैमरा थोड़ा पीछे कर यार। हेलो, बीच में करो थोड़ा सा। मैम सर के लिए कर रहे हैं। हाँ तो थोड़ा पीछे, हम भी सर के लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? थोड़ा सा पीछे आ जाओ साइड में। अभी ओ भाई लाडो उसको अबे आपको कह रहे आप माइक से करने दो हैं, सर के लिए कर रहे हैं। पीछे कर लो ना यार भाई। क्राइटेरिया होगा 2 बार आने भैया देखिए हमारे कांग्रेस में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। इनको भी पता है और सभी हमको पता है कि कांग्रेस के में हमेशा विनेबिलिटी और कांग्रेस की लॉयल्टी को देखा जाता है। जो विनिंग होगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि क्या है वो फ्रंट में हम पार्टी वाइज भी देखेंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है इनके बारे में भी हम उनका देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या, इनके एमएलएज ने, इनके मंत्रियों ने, ये वो देखेंगे पार्टी की तरफ से। फिर हम इकट्ठे बैठकर हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा, यूनानिमस डिसीजन होगा और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर एक आवाज़ में इलेक्शन लड़ेगी और पूरे हिंदुस्तान में पता चलेगा। जो बीजेपी कभी किसी के ऊपर ईडी का, सीबीआई का तो किया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि क्या है वो फ्रंट में हम पार्टी वाइज भी देखेंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है इनके बारे में भी हम उनका देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या, इनके एमएलएज ने, इनके मंत्रियों ने, ये वो देखेंगे पार्टी की तरफ से। फिर हम इकट्ठे बैठकर हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा, यूनानिमस डिसीजन होगा और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर एक आवाज़ में इलेक्शन लड़ेगी और पूरे हिंदुस्तान में पता चलेगा। जो बीजेपी कभी किसी के ऊपर ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल रही है, राजस्थान के ना लीडर कोई डरता है और ना कोई राजस्थान का वर्कर डरेगा। हम उनके इन बातों का कट कर जवाब देंगे। ऐसा कोई नहीं कि किसी मंत्री के ऊपर, कभी सीएम साहब के किसी आदमी के ऊपर कोई किया जाएगा। उसका हम सभी कांग्रेसी एकजुट होकर खड़े हैं कि ना हम अंग्रेजों से डरे हैं, ना हम ईडी से डरेंगे, ना बीजेपी की जो एक्सेसेस कर रहे हैं ना उनसे हम डरेंगे। सर गोपाल मीना तो आपके एमएलए मीटिंग जो 25 बने पर्यवेक्षक बने हैं लोकसभा के स्तर के, उनकी मीटिंग हुई और वो लोग 17 तारीख को सभी लोग एक साथ में लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, जो बने हैं पर्यवेक्षक बने एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहाँ पे जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी, नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे दिनों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे, तीनों हमारे सेक्रेटरी जो अलग दौरे कर रहे हैं, उनकी अलग भूमिका है और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे। तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, वही करीब करीब हमारे 20 मेंबर भी हैं। ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी, एक मीटिंग बुला करके रंधावा साहब
के सानिध्य में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी पीसी मेंबरों को, वो खुद जाकर के वहाँ जिलों के दौरे करें, मीटिंग करें, बातचीत करें और जो ब्लॉक अध्यक्ष क्या सोचते हैं, जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, MLA, ex-MLA, जिला अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान या जो इम्पोर्टेंट मेंबर है जिला परिषद के, जिला समिति के, मेयर है वहाँ के, पार्षद है, सबकी राय लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। तो मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा, आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें नहीं होते हैं, पर सबकी मंशा एक है, चुनाव हमें जीतना है, सरकार में बनानी है, उस पर सबकी एक राय है। मीडिया को चाहिए अनावश्यक जो है, अगर छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो उसको फैलाने का प्रयास करते हैं। मीडिया की भूमिका में देखी है कि उनको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। पूरी न्यूज़ बनती नहीं है बगैर उसके, बगैर तड़का दिए न्यूज़ नहीं बनती है। तड़का देना बंद करो। ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेके है राजस्थान का चुनाव। क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई। यहाँ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई है दिल्ली के अंदर, वो जो सरकार ने गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका ही नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो। वो आज भी दिलों में आग लगी हुई, वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके, अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग में बैठ करके, वो मिनिस्ट्री में बैठ करके, हमें मालूम है, इस बात की जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जहन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश की जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा। हम लोग कामयाब रहे कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए। दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी। वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है, जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने और इसलिए इस बार जनता मोहर लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, अब सरकारों चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हो और इसलिए ये सबक सिखाने का मौका राजस्थान से आया है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितने साधन झोंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे राहुल गांधी के, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात थी और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। वही मुद्दा लेके हम चल रहे हैं और इस चुनाव में हम वही से कामयाब होंगे। ये संकल्प सब ने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे, जनता का आशीर्वाद। सीएम साहब पूर्ण बहुमत रहेगा? स्पष्ट बहुमत रहेगा, नहीं भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको,